चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया? कोई जवाब नहीं आ रहा। लक्की कह रहा, क्या हुआ लक्की? लक्की तो नहीं करा, ये तो मैं हिंदी नमक खा जाता है। जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? हैं? लक्की बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का दिन तो अच्छा नहीं है। ऐसा दिन तनको निक ना लगता है ना। जैसे ऐसे दिन में क्या है ना, बस खा के सोने का मन करता है ना। पर घर वाले मार के एकदम ठीक कर देते हैं। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। अरे कोई तो कह दो। मैं ठीक है, मैं मजाक में बिल्कुल नहीं हूँ, है ना। एक बात याद रखना, जैसे जो सवालें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ पे होती हैं, है ना। जैसे अगर आपको कॉपी और पेन दिया जाए, ठीक है, तो आप खेत नहीं खन सकते, आप लिख ही सकते हैं। क्योंकि जो दिया होता है उसी का यूज करके हम कुछ ला सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, है ना। मैं आपको कॉपी पेन दे के कहूँ कि है ना खेत खन लो, ऐसा नॉट पॉसिबल है ना। तो सवाल में जो दिया होता है उसी का यूज करके जो सिद्ध करना होता है वो हम लेके आते हैं। इसलिए सवाल को सही तरीके से पढ़ना और ये जानना कि क्या दिया है और क्या लेके आना है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पढ़ते हैं एग्जाम्पल को, है ना, और ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर पहला, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें, है ना। ध्यान समझना, आपके पास एक त्रिभुज है ABC, कोई रेखा है जो क्या कर रही है, त्रिभुज की AB भुजा को D पर और AC भुजा को E पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और आगे कह रहे हैं कि जो भुजा तथा भुजा BC के समांतर हो, यानी कि जो ये भुजा है वह BC के समांतर है। किसके समांतर है? तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये हमें सिद्ध करना है ना। जैसे ही इन्होंने एक बात कही कि जो रेखा इन दोनों भुजाओं को D और E पर प्रतिच्छेद तो कर रही है, साथ में ये इसके समांतर है। तो जैसे इन्होंने समांतर कहा, हमारे दिमाग में एक बात आ गई। इसका मतलब यह है कि अगर DE BC के समांतर, तो इसका मतलब यह है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। किस थ्योरम से? पहली प्रमेय से, यानी BPT से, है ना। सिंपल हम शॉर्टकट में लिखेंगे, उसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि आएगा कैसे। तो पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या दिया है ना। दिया है तो पूरे सवाल में बस हमें इतना पता है कि ये जो DE है वो पैरेलल टू BC, यानी DE समांतर किसके हैं? BC के। सब लड़के मिलके बताओ सिद्ध क्या करना है। हाँ, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, यानी कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये हमें लेके आना है। बात क्लियर है? अब इसमें कोई रचना हमें नहीं करनी है, सिंपल सा हम इसमें डायरेक्ट करेंगे प्रूफ, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में उपपत्ति, है ना। चलिए देखते हैं कैसे होता है ना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ABC में जो DE है वह पैरेलल टू BC, क्योंकि जो दिया है उसी का तो यूज करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। बात क्लियर है? यदि, है ना, यदि DE जो है वो पैरेलल किसके है? BC के है, तब क्या होगा? AD बटा DB बराबर AE बटा
ये लिख सकते हैं किस प्रमेय से, बीपीटी से, है ना, बीपीटी से। बात क्लियर है। अब सवाल उठता है कि हमें सिर्फ इतना पता, अच्छा मुझे बताओ क्या हमें इससे ज्यादा कुछ पता है? इसी से हमें ये लेके आना, क्या लेके आना है, ये, है ना, AD बटा AB। तो हम देखते हैं ध्यान से, हमारे पास शकल क्या है, अच्छा ये है ना, तो हमें AD चाहिए और AE चाहिए, जो कि हमारे पास है ये दोनों चीजें, है ना। अब हमें नीचे AB चाहिए और क्या चाहिए, AC चाहिए। अब यहाँ पे DB है और EC है, कैसे आएगा, कैसे आएगा, है ना। होता क्या है कि जब आप इस तरह के सवाल नहीं पढ़े होते हैं तो शुरुआत में क्या होता है ना कि जैसे टीचर्स होते हैं या जो भी आपको पढ़ाने वाले होते हैं वो कुछ भी कर देते हैं ना, कि इसको उल्टा कर देते हैं, फिर एक जोड़ देते हैं। तो आपका सवाल हो सकता है कि ये आपने सोच लिया, हम बच्चे कैसे सोचेंगे। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब आप इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा, या आप इसको पढ़ लेंगे, जब अगली बार पढ़ेंगे तो फिर दिमाग में आएगा कि अच्छे इसमें ऐसे कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। सही बात है ना। या हम क्या कर सकते हैं, ध्यान समझना। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, देखिए, अगर हमें कुछ भी करके ए बी लेके आना है, हमारे पास AD और AE है, अगर हमें AB लेके आना है, अगर हमें ध्यान देखिए, अगर हमें AB लेके आना है तो कुछ भी करके AD प्लस DB तभी AB आएगा। और अगर हमें ध्यान समझना AC लेके आना है तो AE प्लस EC तभी पूरा AC आएगा। तो सवाल उठता है कि कैसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि रिवर्स। तो क्या हो जाएगा, DB बटा AD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे या, है ना, EC बटा AE, है ना। अब अगर जब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, DB बटा कितना है, AD, इसमें कितना जोड़ देंगे, एक, बराबर ये हो जाएगा EC है और कितना है AE प्लस कितना हो जाएगा 1, इसके बटा एक, इसके बटा एक, तो कितना हो जाएगा DB प्लस AD और बटा कितना हो जाएगा AD। अच्छा ध्यान से देखो, ये DB और AD मिला के कितना हो गया, AB हो गया, और AB बटा AD, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ये ऊपर नीचे उल्टा कर देंगे दोबारा से, और क्या, है ना। इसी बात को यहाँ पे भी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा EC प्लस AE और यहाँ पे AE, है ना। ध्यान समझना, ये कितना हो जाएगा EC और AE मिला के हो जाएगा AC और नीचे हो जाएगा AE, है ना। अच्छा, जो हमें लेके आना था ये लगभग लगभग वैसा ही दिख रहा है, ठीक है, बस उल्टा है, तो दोबारा से उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा AD बटा AB AC, है ना। और यहाँ पे ये हो गया सिद्ध, है ना, ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इसको, ये चीजें ना थोड़ी धीरे धीरे समझ में आएंगी पर अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है।